अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी शेफ़ हबीबा। आप लोग देख रहे हैं हबीबा कुकिंग एंड व्लॉग। तो आज की जो रेसिपी है हमारे पास एक आलू से मज़ेदार चटपटी और मसालेदार सी बन के तैयार होने वाली है। अगर आपके पास घर में एक आलू है, एक अंडा है, तो ये रेसिपी बनाएं फ़ौरन से। बच्चों के लंच बॉक्स में, टिफ़िन में आप इजीली इसको बना के दे सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सबसे पहले हमने एक आलू लिया है बड़े साइज़ का। इसको हम स्लाइस में रफली कट कर लेंगे। पहले स्लाइस में हम इन्हें कट करेंगे अच्छे से, उसके साथ फिर हम इसको बारीक छोटी स्लाइसिस में कट कर लेंगे। रफ़ रफ़ सा आपने जल्दी जल्दी इसको कट कर लेना है, जल्दी से। बहुत ही अच्छे से ये इसको मैंने कर लिया था। देखिए कितना ज़्यादा स्टार्च हमारे पास का निकल के आ रहा है। इसको हम बाद में वॉश भी करेंगे। तो यहाँ पे आलू के साथ हमारे पास लंच बॉक्स में बन के तैयार होने वाली ये रेसिपी है। बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से ये बहुत बन के मज़ेदार से, और बच्चे तो बस कहेंगे हमें यही बना कर दें। बहुत ही कमाल की रेसिपी है ये। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने जिस तरह से आलू को हम स्लाइस में फ्राइज़ के लिए कट करते हैं, इसी तरह से आपने फ्राइज़ की तरह कट कर लेने हैं। रफली कट करना है इसको। आपने कोई इस तरह से मेंशन नहीं करना है कि आप इसको अच्छे से कट कर रहे हैं। रफली आप इसको अच्छे से कट कर लें। और अब हम इसको वॉश करेंगे अच्छे से। आपने एक अदद बाउल ले लेना है, इसमें आपने आलूओं को ऐड करना है और साथ ही पानी अच्छे से ऐड कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा, ताकि जो हमारे आलूओं में स्टार्च है ना एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से हमारे आलूओं में मिठास आ जाती है, या हमारे आलू चिपचिपे और क्रिस्पी क्रिस्पी फ्लेवर नहीं आता उसकी वजह से, तो वो हमारा जो है ना एक्स्ट्रा स्टार्च जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाए। इसको अच्छे से हाथों की मदद से मल मल के आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है एक ट्रे में और फैला लें। अच्छे से फैलाने के बाद इसको आपने किचन टॉवल के साथ या फिर टिश्यू पेपर के साथ अच्छे से ड्राई करना है। तो यहाँ पे जनाब, इससे पहले कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें लाजमी, और मुझे बताया करें कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टिश्यू पेपर था। आपने इसको अच्छे से ना आलूओं को अच्छे से इसका खुश्क होने देना है। इसको फैला लें और खुश्क कर लें। इतना खुश्क कर लें कि इसमें ज़रा सी नमी भी आपके पास नहीं रहनी चाहिए, ताकि हमारी रेसिपी में कोई मसला ना आए। और दूसरी तरफ हम इसमें इसका जो मैदे का बैटर बनाना है हमने वो तैयार कर लेंगे। 1 कप हमने मैदा लिया है, 1 कप ही हमने इसमें ऐड करेंगे बेसन। ये छना हुआ था मेरे पास, आप छान के लाजमी लिया करें। उसके साथ ही हम कॉर्नफ्लोर करेंगे ऐड, जिसमें 3 टेबल स्पून के करीब। ठीक है। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। साथ ही साथ कुटी हुई लाल मिर्च, और लाल मिर्च आपने हाफ़ टी स्पून दोनों को हमने लिया है, यानी टोटल 1 टेबल स्पून के करीब है ये दोनों चीज़ें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करके साइड पे कर लेना है, और हमारा बैटर अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। आपने इसको ऐसे नहीं डालना है बिल्कुल भी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आलू ले लिए। देखिए बिल्कुल खुश्क आलू हैं, बिल्कुल भी इसमें ज़रा सी भी नमी नहीं है। जब तक आपके आलूओं में नमी रहेगी या आपके आलू गीले रहेंगे तो आपकी जो रेसिपी है ना उसमें बिल्कुल भी वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आलू खुश्क हो चुके थे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद अंडा। आप इसकी रेसिपी में मेन इंग्रेडिएंट अंडा है, और साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च यहाँ पे, ताकि हमारे जो आलू है ना अंदर से भी फ्लेवर दें। बाहर के लिए तो हमने फ्लेवर तैयार कर लिया, लेकिन हमारे आलूओं के अंदर भी जो है ना वो फ्लेवर आना चाहिए इसमें, इसलिए मैंने हल्का सा नमक और हल्की सी लाल मिर्च शामिल की है। और वहाँ पे मैंने बैटर में कम ही इस्तेमाल किया नमक, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी डाला है। अब थोड़ा थोड़ा करके बैटर को आपने इसके अंदर डालना स्टार्ट कर देना है। थोड़ा थोड़ा करना है, आपने एकदम से सारा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको डालते जाना है, और हल्के हाथों से आपने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, यहाँ तक कि आप इसमें सारा बैटर शामिल कर लें। इसको देखें अच्छे से आपने इसको कर लेना है मिक्स। तो इससे पहले आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी किया करें, कमेंट भी किया करें मुझे, और साथ ही साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ये आप लोगों की तरफ से हमें एक छोटा सा इनाम होता है कि हमारी जो मेहनत है ना वो बिल्कुल भी जो है ना वो रायगा नहीं जा रही। हम आपके लिए ताकि मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकें और आपके लिए
फ़ायदेमंद साबित हो, आपको बिल्कुल आसानी रहे। देखिए ये बिल्कुल आप इसको रात को बना के तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह उठते ही आप इसको जस्ट फ्राई करें और बच्चों के लंच बॉक्स में रख दें। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही मज़ेदार सी स्नैक्स और फ्राइज़ बन के तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने सारा बैटर शामिल कर लिया है और कोटिंग अच्छे से हो चुकी है मेरे आलूओं के ऊपर। अब मैं रेस्ट दूँगी 5 मिनट के लिए, उसके बाद तेल को गर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे रख लिया है पैन में। अब ये देखें रेस्ट देने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से बैटर बन के तैयार हुआ है। अब मैं बारी बारी इनको एक पकौड़ों की तरह अलग अलग से करके डालती जाऊंगी तेल में फ्राई करने के लिए। इसको अलग अलग से आपने आलूओं को शामिल करते जाना है। आपने जो मीडियम फ्लेम रखना है अपना, इसको ज़्यादा हाई नहीं करना ताकि हमारा ऊपर से बैटर जल जाए और अंदर से आलू कच्चे रहें। हमने आलूओं को अंदर से भी पकाना है और ऊपर से भी इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है। यहाँ मैंने थोड़े से डाल दी हैं, बाकी रख ली हैं, वो बाद में ऐड करूँगी। तो इसको अच्छे से हल्के हाथों से आपने हिलाते हुए इसको अल्ट पल्ट करना है ताकि इसको चारों तरफ से जो है ना वो कलर बराबर में आ जाए और आलू भी हमारे चारों तरफ से पक जाए अच्छे से। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल का कलर आ रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार। यकीन करें कि मेरे घर वाले जो है ना और मेरे ख़ासकर हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं ना, वो तो कहते ही ये हैं कि हमें ये बना के दें, ये वाली फ्राइज़ हमें बना के दें। और आपके बच्चे भी यकीन करें ये कहेंगे और ये आपके लिए भी बहुत ही आसानी हो जाएगी। बस आपने जस्ट इनको सुबह निकालना है फ्रीज़र में से और फ्राई करें और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। ना ही कुछ सुबह बनाने का झंझट और ना ही कोई और मुश्किल पेश आएगी। जस्ट घर में रात को ये रफली से जल्दी जल्दी से 5 मिनट में काम कर लें और फिर आप सुबह इसको बना के दें और बहुत ही मज़ेदार सी ये फ्राइज़ बन के ये तैयार होंगे बिल्कुल बाजार जैसे। आपके तो बच्चे बिल्कुल दीवाने हो जाएंगे। कमाल की रेसिपी और बहुत ही लाजवाब और 5 मिनटों में बन के तैयार होगी। तो ये देखिए यहाँ पे फ्राइज़ अच्छे से रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार से और कमाल की ये फ्राइज़ तैयार होंगी। अंदर से सॉफ्ट और जूसी और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी। यहाँ जो दूसरा कोट है वो मैं शामिल कर रही हूँ। तो देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखें कमाल की ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि बहुत ही अच्छे से ये फ्राइज़ बनके तैयार हो चुकी हैं मेरे पास। आप इनको दो स्पेशल जो सॉस के साथ पेश करें। एक तो मैंने केचप लिया है, दूसरा मेरे पास खुबानी की मीठी चटनी जो मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहती है। तो अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ताकि मैं आपको इसके लिए आपके लिए रेसिपी ला सकूँ। और ये देखें आप इसको किसी भी सॉस के साथ, आपको इसको दही वाली सॉस के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ इसको पेश कर सकते हैं, जिसके साथ आपका दिल करेंगे। आप मैंने 2 मीठी चटनियों के साथ ये मज़ेदार क्रिस्पी और मसालेदार सी जो है ना फ्राइज़ को पेश किया है। अच्छा, तो ये बन के तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।